सभी को मैं रत्नप्रिया और मैं आकाश तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आप तमाम पधारे हुए मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एवं रिहैब टच परिवार एवं आमंत्रित अतिथिगण को मेन स्ट्रीम फाउंडेशन स्कूल फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर एवं रिहैब टच फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के इस चौथी वार्षिकोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस उत्सव में आप सभी की उपस्थिति ने चार चांद लगा दिए हैं। आज हम सभी अपने संस्थान की उपलब्धियों का त्यौहार मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पावन दिन आप सभी परिवार वालों की मेहनत, एकजुटता, संयम एवं दृढ़ निश्चय से ही संभव हो पाया है। आप सभी को आपके कार्य क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस संस्थान के माध्यम से स्पेशल केयर चिल्ड्रेन में होते हुए सुधार एवं उनकी दिनचर्या में बढ़ती हुई कार्यकुशलता प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सभी मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एवं रिहैब टच के डायरेक्टर्स को पुनः हार्दिक अभिनंदन। आइए इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट से ज्योति मैम को कि वे स्टेज पे आएं और अपना एओपी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ चंदन कुमार, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, मेन स्ट्रीम फाउंडेशन। वेलकम टू आवर 4th एनुअल मीट टाउन हॉल 2024। आई एम प्रेजेंटिंग हेयर स्पीच AOP 2024। आवर टीम मेंबर आकांक्षा मैम HOD जब हम लोग ने मेन स्ट्रीम स्टार्ट किया था तब हमारे पास सिर्फ 2 थेरेपिस्ट स्पीच में थे, माई सेल्फ चंदन कुमार एंड हमारे रीना मैम, जो कि अभी 4 ईयर्स से अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कमिंग टुगेदर इज द बिगनिंग, कीप टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्क टुगेदर इज सक्सेस। एंड अभी हमारे पास स्पीच में 2 सेंटर मेन स्ट्रीम के हैं और टोटल हमारे पास स्पीच में अभी 20 थेरेपिस्ट हमारे साथ एक साथ काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। आवर रिकॉर्ड 2023 से 2024 तक 24 में टोटल असेसमेंट हुआ स्पीच में 915। टोटल स्पीच में केसेज हम लोगों ने थेरेपी दिए हैं बच्चों को अप्रोक्स 690 केसेज प्लस केसेज, जिसमें कि नंबर ऑफ ट्रेनिंग हुए हैं हमारे पर इस मतलब कि टोटल 25 प्लस ट्रेनिंग हुए हैं। नंबर ऑफ डिस्चार्ज चाइल्ड स्पीच से, जो कि प्रॉपर, जिनमें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि नॉन वर्बल आए थे और वो हमारे बच्चे बोल के गए हैं और वो आज बहुत अच्छे स्कूल में भी कर रहे हैं, और वो टोटल 35 प्लस केसेज ऐसे हैं हमारे पास। हमारे स्पीच में सर्विस की डिलीवरी का मोड है। हम लोग पहले जब कोई बच्चे आते हैं तो उनका केस हिस्ट्री, उनका असेसमेंट, इंटरनेशनल असेसमेंट टूल्स स्पीच का ALD करते हैं, प्रैग्मेटिक स्किल करते हैं, फोटो आर्टिकुलेशन टेस्ट करते हैं, प्ले स्किल करते हैं और रेनल्स स्केल जो अटेंशन के लिए होता है वो यूज करते हैं हम लोग। हमारा जो है पिछले 2023 में 2023 में हमारे पास टोटल 35 केसेज मतलब डिस्चार्ज किए हैं हम लोग, जिनमें कि कुछ का नाम यहाँ पे है, कुछ और जो कि हमारे दोनों सेंटर मिला के हैं, उनका फोटोग्राफ भी है। संभव, श्रीजा, लक्की, पल्लवी, अभिजय सिन्हा, स्वास्तिका, सिराज अहमद, जैनाब, दीपांश, शुभम, रिद्धि डालमिया, धैर्य, प्रीसा प्रसाद, और ये सारे बच्चे जो हैं इनमें से तो जो हैं वो सब कुछ आज स्कूल में बहुत अच्छे कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स टाइम टू टाइम हम लोगों को फीडबैक भी शेयर करते रहते हैं मेन स्ट्रीम पे। अभी हमारे पास जो कुछ बच्चे हैं जो कि कंटिन्यू लगभग 2 सालों से थेरेपी ले रहे हैं और उनके पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं हमारे कामों से। उनका ये बच्चों, उनमें से कुछ बच्चों का नाम है वैभव, देवांश, अनमोल, अवान खान, रणवीर, रेवांत, प्रिंस, अथर्व, सूर्यांश, जिसमें कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि बहुत दूर के होते हैं, जो कि यहाँ मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं तो हम पटना में रह के थेरेपी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन थेरेपी की व्यवस्था किया है। जो कि जैसे कि रेवंत हैं वो ऑनलाइन थेरेपी में आए हैं हमारे पास और वो आज बहुत ही अच्छे इम्प्रूव कर रहे हैं।
हम लोगों ने इम्प्रूव किया है अपने एरियाज में, जैसे कि शुरुआत से अभी में हम लोगों ने क्या किया है कि एक्ट बुक स्टार्ट किया है, डेली चाइल्ड प्रोग्रेस उसमें हम लोग लिखते हैं, 1 to 10 तक का कोडिंग होता है, जो कि जो बच्चे जो हर एक एक्टिविटी का कोडिंग होता है। अगर 5 एक्टिविटी हमने करवाया, उसमें से अगर 2 एक्टिविटी में वो अच्छा किया, 2 एक्टिविटी में अगर वो नहीं अच्छा किया, तो उसका हम लोगों ने रेटिंग भी रखा है कि जिसमें अच्छा किया 5 किया, 2 किया, 3 किया, जिससे कि हमारा डेली मॉनिटरिंग हो रहा है कि आज बच्चे का क्या है नहीं है। और उसमें हम लोगों ने मूड इंडेक्स का भी एक कॉलम रखा है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे बच्चे जो आए उसमें हमारा मूड उसका किस तरह का है। आज पेरेंट्स बोल देंगे कि सर 1 महीना आया, 1 महीना में सर कुछ नहीं हुआ, तो उसमें से हम लोग देखेंगे उसमें से उसका मूड कितना, 15 दिन उसका मूड ठीक था, 15 दिन उसका मूड ठीक नहीं था, तो वो हमारे साथ मूड ठीक नहीं रहेगा तो हमारे साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो वो अच्छा करेगा नहीं। तो इसलिए उसमें मूड इंडेक्स भी होता है, जो कि ये बताते हैं कि बच्चे कितना कोऑपरेट किए हमारे साथ। हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है चाइल्ड का कि क्या क्या करते हैं हम लोग, अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है हम लोगों का, जैसे कि बच्चा जब आता है तो उसका 5 डे के बाद हम लोग गोल प्लान बनाते हैं। फिर हर महीने उस बच्चे के साथ जो हम लोगों ने गोल प्लान लिया उसके साथ क्या काम किया और कितना इंप्रूव किया, उसका हम लोग फीडबैक पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। एवरी 2 मंथ हम लोग रीअसेसमेंट करते हैं, एंड आफ्टर 6 मंथ होल स्केल, पूरा स्केल लगा के उसका हम लोग असेसमेंट एक बार करते हैं कि बच्चा अगर आया है तो कितना इंप्रूव किया और आगे कितना इंप्रूवमेंट करने का चांसेज है। हम लोग ये भी देखते हैं कि उस बच्चे में कितना इंप्रूव करने लायक है, तो उसके पेरेंट्स के साथ उतना खुल के हम लोग बता दे पाते हैं। उसके बाद हम लोग एक्ट बुक लगाते हैं, डिस्चार्ज रिपोर्ट देते हैं, ट्रीटमेंट समरी देते हैं, इंट्रा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करते हैं रिजोल्यूशन फॉर, यानी कि जैसे कि ओटी का बच्चा कोई स्पीच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ओटी में अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है, स्पीच में नहीं कर रहा है, स्पीच में कोऑपरेट कर रहा है, ओटी में नहीं कर रहा है, तो हम एक दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों एक रिजोल्यूशन फॉर्म है, जो कि अपना कंसर्न लिख के अपने उस थेरेपिस्ट को देते हैं, वो हमें उस फॉर्म पे उसका सॉल्यूशन बताते हैं। हमारे टीम ने स्कूल विजिट भी किए हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल हैं आसपास के पटना में बहुत सारे, जहाँ पे जाके ये पता करने की बताने की कोशिश की है कि हम किस बच्चे के साथ काम करते हैं और क्या सर्विसेज देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा नहीं बोल रहा है, नहीं कोऑपरेट कर रहा है घर में, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल जाएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल स्कूल में जाके और बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं, और नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल टीचर को पता नहीं होता है कि ये बच्चे कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो हम लोग जाके वहाँ पे लगभग बहुत सारे स्कूलों में जाके ऑटिज्म का अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए हैं। 20+ स्कूल हम लोग 2025 में कवर करेंगे, अभी तक हमने 2 स्कूल को कवर किया है। हमारा हर 15 डेज पे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हमारे सारे डिपार्टमेंट के एचओडी, हमारे एक्सपर्ट जो है पेरेंट्स के समस्याओं को सुनते हैं और उसका रिजोल्यूशन देते हैं, जिसमें कि हमारे मेडिकल फील्ड के भी सर रहते हैं, डॉक्टर अजय सर रहते हैं, रिहेबिलिटेशन फील्ड के डॉक्टर रहते हैं, जैसे संतोष सर रहते हैं, हेमेंदु सर रहते हैं, आशीष सर, आकांक्षा मैम सब रहते हैं, और पेरेंट्स के रिजोल्यूशन उसके समस्याओं को सुन के उसका रिजोल्यूशन देते हैं। हमारे संस्थान में जो है एकेडमिक का डे बाय डे ट्रेनिंग भी होता है, जो कि बाहर के लोग आके हमारे ट्रेनिंग थेरेपिस्ट को ट्रेन करते हैं, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन पे आके डॉक्टर RM सुंदरम आके ट्रेनिंग दिए थे। फिर ABA अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी एक बहुत ही अच्छा डोमेन है, जो कि बच्चे, इस तरह के बच्चे में हम लोगों को जैसे उसका बिहेवियर क्या कर रहा है, उसको कैसे मैनेज करें, उसको बोलने आ रहा है, उसको सब कुछ करने आ रहा है लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसे मैनेज करें, वो हमारे ABA का प्रोग्राम भी चलता है। और सारे टीम को OT, स्पीच, स्पेशल एजुकेशन, सारे टीम को ट्रेनिंग हमारी योगेश्वरी मैम आके दी थी। अब हम लोगों का ट्रेनिंग हर वीक होते रहता है, जिसमें कि हम लोग अभी इसमें 5-6 दिए हैं कि हम लोगों का ट्रेनिंग अभी तक क्या हुआ है, जैसे प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ओरोमोटर एक्सरसाइज, PACS पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, फ्यूचर चैलेंजेस इन ऑटिज्म, असेसमेंट इज ऑटिज्म, ग्रुप थेरेपी, ऑटिज्म एंड इंटरवेंशन। ग्रुप थेरेपी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, जो कि हर सैटरडे को बच्चे को ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस बच्चे को 1 घंटे में हम लोग ग्रुप में बैठने, जैसे स्कूल में वो जाएगा तो नॉर्मल स्कूल में एक टीचर बच्चे एटलीस्ट 15 से 25 बच्चे एक क्लास में रहेंगे, लेकिन उसको हम लोग ये 1-to-1 थेरेपी हम लोग देते हैं, तो उसको ग्रुप में बैठने के लिए कैसे सिखाएं। तो 1 घंटे का प्रोग्राम हम लोग सैटरडे को ग्रुप सेशन के द्वारा समझाते हैं और बैठाते हैं बच्चे को, और उसको
8-8 का ग्रुप बना के उसमें लंच शेयरिंग, उसमें कलरिंग, उसका गेम खेलने का तरीका को हम लोग इंट्रोड्यूस करके बताते हैं। और इसका बहुत ही, अभी हम लोग इनका हाल फिलहाल 2 से 3 महीने में शुरू किए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेरेंट्स का अच्छा रिव्यू आ रहा है। आवर एजेंडा फॉर आगे का हम लोग का 2024-25 का एजेंडा क्या है कि टारगेट क्वालिटी ऑफ थेरेपी, जो कि हमारा शुरू से एजेंडा है और इसको हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम लोग 230 प्लस केसेज रीच करना चाहेंगे 2025 तक। अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स इन एवरी 15 डेज, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एवरी सैटरडे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस, रिव्यू ऑन एक्सेस प्रोसेस ऑफ टीम, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्पीच थेरेपी फॉर ईच सेंटर, जो कि अभी भी है और आगे भी हम लोग इस पे ही काम करेंगे कि क्वालिफाइड थेरेपिस्ट ही हम लोग रखें। कमिटमेंट ऑफ थेरेपिस्ट टू वर्क, मोटिवेट टू थेरेपिस्ट बाय रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन ओपीटी, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी पे सर्टिफिकेशन कोर्स अगला हमारा एजेंडा है कि इसको हम लोग इसमें पूरा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदन सर, आपने अपने इस छोटे से प्रेजेंटेशन में मेन स्ट्रीम के सारे प्लान का ब्यौरा दे दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक योर रिस्पेक्टेड सीट। आगे बढ़ते हुए मैं अब रिहैब टच से बुलाना चाहूँगी आकाश सर को कि कृपया वो मंच पे आकर अपने अपने प्रेजेंटेशन को हमारे साथ साझा करें। प्रांगण में उपस्थित मेन स्ट्रीम और रिहैब टच परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस यात्रा की शुरुआत 2017 में एक छोटे से बीज नई उम्मीद से की गई थी, जो अब जाकर एक छायादार वृक्ष रिहैब टच का आकार ले चुका है। हमारी 15 सदस्यीय टीम में 13 थेरेपिस्ट और हमारे डॉक्टर अविनाश सर और डॉक्टर हिमेंदु सर हैं। रिहैब टच भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक संस्थान है, जहां लगभग सभी तरह के समस्याओं जैसे पेन मैनेजमेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, स्पोर्ट्स इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी, फेशियल पाल्सी, ऑब्स पाल्सी, फुट ड्रॉप, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रिहेबिलिटेशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं और ONEPT फिजियोथेराप्यूटिक मैनेजमेंट पर भी हम लोग काम करते हैं। और भी बहुत सारे केसेस हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। अभी तक डॉक्टर हिमेंदु सर और डॉक्टर अविनाश सर के नेतृत्व में विगत वर्षों में हमने सैकड़ों जटिल समस्याओं का सफलतापूर्वक इलाज किया है, जैसे न्यूरोमस्कुलर इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, नॉन हीलिंग वुंड। हम लेज़र थेरेपी के सहारे हम अल्सर का भी ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एंड एवरी टाइप ऑफ CP। हमारे पास CP के लिए एक डेडिकेटेड अपना अलग ही एक डिपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 12 थेरेपिस्ट और 60 बच्चे हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। रिहैब टच में हमारे पास हमारा संस्थान अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित बिहार का एकमात्र स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान है, जहां शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉक वेव, लेजर तथा अन्य मशीनों के माध्यम से इलाज किया जाता है। हमने अलग अलग स्तर पर देखरेख के लिए कार्य प्रणाली स्थापित किया है, ताकि वहां पे हम देख सके, सुपरवाइज कर सके बाकी को। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने वहां पर CCTV मॉनिटरिंग कर रखी है। जो भी पेरेंट आते हैं, जिन बच्चों का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपने बच्चों का इलाज अपने सामने देख सकते हैं। हमारे बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। जिन बच्चों को जितनी ज़रूरत है और जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। चाइल्ड और थेरेपिस्ट रेशियो हमारे पास 1:1 का है, एक बच्चे के लिए एक थेरेपिस्ट। समय समय पर हमारे यहाँ पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, ताकि उन्हें बाकी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और घर जाके उनको परेशान नहीं होना पड़ सके। टाइम टू टाइम हम लोग वर्कशॉप्स का भी आयोजन करते हैं, ताकि हमारे थेरेपिस्ट का स्किल सुधर सके और उनको और कुशल बनाया जा सके। हम अपने
हम अपने चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए और अत्याधुनिक पद्धतियों को प्रयोग में लाएंगे। चिकित्सकों को कुशल बनाने हेतु इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान से संबंधित आर्टिकल्स पढ़ने के लिए भी जोर देंगे। अपने संस्थान में और संसाधनों की प्रतिस्थापना करेंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में बिहार में सबसे अच्छा रिहैब सेंटर बनाने का है। अभी भी हम लोग यहाँ पे इस आधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ सबसे अच्छे एक सेंटर के रूप में स्थापित है। अभी हम लोग करेंटली 60 से लेकर के 70 केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले वर्ष में हम उसको 100 के करीब लाने का प्रयास करेंगे। अगले साल हमने एक और प्लान किया है, एक अलग से पूरा स्पोर्ट्स रिहैब हम लोग बनाएंगे। वो बिहार का अपना एकमात्र संस्थान होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आकाश सर। पुनः मैं रिहैब अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हेमंती मैम को स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। प्लीज़ मैम। ये हमारी टीम है मेन स्ट्रीम के अंदर, जो हम फैमिली मेम्बर की तरह रहकर बच्चों पे काम करते हैं। मैं हेमंती कुमारी, पूजा मैम, श्रेया मैम, सुप्रिया, नंदिनी, स्तुति एंड आकांक्षा मैम। मेन स्ट्रीम की 4 साल की जर्नी में हम लोगों ने लगभग ASD, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को देखा है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलकुलिया के बच्चों को देखा गया है, जिनकी प्रॉब्लम्स को हमने बहुत हद तक सक्सेसफुली सॉल्व किया है। इन 4 सालों में हमने लगभग 300 प्लस बच्चों को डील किया है, जिसमें 100 प्लस बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम की सोसाइटी से जोड़ा है। आफ्टर डिस्चार्ज हम बच्चों को होम प्लान देते हैं और उन्हें उनके जो इम्प्रूव किए हुए लेवल को बरकरार रखने के लिए हेल्प करता है। करेंट में हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 45 to 15 चिल्ड्रेंस हैं। हमारे आने वाले कल में हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 12th थेरेपिस्ट हो जो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड हो, और हमारे बच्चों का स्ट्रेंथ 100 हो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर जो कि एजुकेटेड ये एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड हों। – 2024 में हम पेरेंट्स को इतनी क्वालिटी देना चाहते हैं कि वो खुद अवेयर होकर बच्चों को खुद हमारे पास लेकर आएँ और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो वो समझ भी नहीं पाते कि क्या हम यहाँ आएंगे तो वो दूर हो पाएगा क्या, लेकिन वो अब इतनी क्वालिटी हमारे में आ गई है और आगे और भी आएगी, जिससे वो खुद अवेयर होकर हमारे पास आएंगे और अपने बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमने बहुत सारे एडवांस टूल्स एंड मटेरियल्स को यूज़ किया है। हम आगे चलकर हम लोग सेंटर पे तो बच्चों का ट्रीटमेंट करते ही हैं, लेकिन आगे चल के हम चाहते हैं कि हम उन्हें होम थेरेपी भी दे सकें और आउटडोर थेरेपी भी बच्चों को बहुत लाभ पहुंचाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आउटडोर थेरेपी भी कुछ दें। तो जैसे हमारे सेंटर के अंदर ही बच्चे रह जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें मैंने ये देखी भी है कि कुछ
चीज़ें जो बच्चे घर सेंटर में तो कर लेते हैं लेकिन घर पे नहीं कर पाते हैं। सारे पेरेंट्स यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि मैम घर पे तो कर लेता है, सेंटर पे तो कर लेता है लेकिन घर पे नहीं कर पाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आउटडोर थेरेपी हो, होम थेरेपी हो, जो सेंटर की तरफ से प्रोवाइड हो, मेन स्ट्रीम की तरफ से प्रोवाइड हो, जिससे पेरेंट्स को हमें और बेनिफिट मिल सके और बच्चे और डेवलप हो सके, कुछ हद तक अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके एंड स्कूलिंग भी स्कूल जा सके। अभी तक तो हम ये बेसिक एमआर बिहेवियर असेसमेंट करते हैं, उस पर हमें बहुत सक्सेसफुली हमें बच्चों के ट्रीटमेंट में हेल्प भी मिला है। पर मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसे टूल्स हमारे पास मेन स्ट्रीम में हमें मिले जो हमें बच्चों के इम्प्रूवमेंट में और भी हेल्प पहुँचाए, जैसे स्पेसिफिक टूल्स फॉर रीडिंग असेसमेंट, स्पेसिफिक फुल टूल्स ऑफ राइटिंग असेसमेंट, स्पेसिफिक टूल्स ऑफ ADL असेसमेंट एंड बिहेवियरल असेसमेंट टूल्स। ADL के ट्रेनिंग में बच्चों को बहुत सारा दिक्कत आता है, छोटा चीज़, जैसे वो ADL के बारे में बता नहीं पाते, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में टॉयलेट नहीं बता पाते हैं, तो छोटी सी बात को हम टॉयलेट ट्रेनिंग के माध्यम से बता पाते हैं। ईटिंग का बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में, जो हम दूर कर पाते हैं, उसके लिए हमें और भी ट्रेनिंग चाहिए। हमारे यहाँ नए थेरेपिस्ट आते हैं जिनको पहले से प्रोवाइड किए हुए ट्रेनिंग हम दे देते हैं, लेकिन हमें और भी एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें रीडिंग राइटिंग है मोस्ट, एंड आईडी के बच्चों को हम बहुत आईडी के बच्चों को हम देखते हैं जिनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनको हम दूर कर लेते हैं। ट्रेनिंग फॉर ADL की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम बच्चों को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू सो मच हेमा मैम। आपका कार्य स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सराहनीय है। सम्मानीय मंच प्रांगण में पधारे हुए चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर सत्यजीत सिंह, रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना बिहार का हमारे संस्थान मेन स्ट्रीम फाउंडेशन स्कूल फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर एवं रिहैब टच फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन की चौथी वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन। अब मैं डॉक्टर अजय कुमार, को फाउंडर एंड डायरेक्टर मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, से विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सत्यजीत सिंह को बुके देकर विधिवत स्वागत करें। Please give a huge round of applause. दीप तो आंधी में भी जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में भी खिला करते हैं। खुश नसीब होती है वो शाम जहां आप जैसे अतिथि मिला करते हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यजीत सिंह, डायरेक्टर ऑफ रूबन हॉस्पिटल, कि वे आगे बढ़कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अजय कुमार, चीफ मेंटर, को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, डॉक्टर हेमेंदु कुमार, को फाउंडर डायरेक्टर मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, डॉक्टर सर्वदा शंकर लाल, co-founder and director Mainstream Foundation and Rehab Touch, Dr. Santosh Kumar, senior consultant Mainstream Foundation.
सर प्लीज़। कृपया जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री Now I will request Honorable Chief Guest Sir and Directors to please take your respected seats. जीवन है संगीत, संगीत ही तो है जो शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है। कभी मन को इतनी खुशी दे जाता है तो कभी संगीत को सुन हम सभी अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो आइए हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत संगीत से करते हुए मंच पर बुलाते हैं ओटी डिपार्टमेंट से रितिका, अदिति, समृद्धि, रश्मि, सोनम और कविता को फॉर ए वेलकम सॉन्ग। प्लीज कम ऑन स्टेज। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम।
अद्भुत, वाकई बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अब कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर सरदा शंकर लाल, को फाउंडर एंड डायरेक्टर मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, कि कृपया वे मंच पर पधारें और चंद सब कहें। Please give him a huge round of applause. नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज मेन स्ट्रीम फाउंडेशन और रिहैब टच का ये चौथा वर्षगांठ है, तो यहाँ पे उपस्थित जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे रखूँ, इस सभागार में उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह सर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से उनका हम लोग हाथ तालियों से ज़ोरदार स्वागत करें। आपने कीमती समय अपना निकाल कर सर यहाँ आया है, तो इससे डेफिनेटली पूरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा। 4 वर्ष पहले हम लोगों का ये शुरुआत हुआ था, और जब हमने इस स्कूल की स्थापना की थी तो बहुत सारी परेशानियों को लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ा। 2019 में हमने अपनी शुरुआत की थी, और 2020 में कोरोना जैसा चीज़ हमारे सामने आ गया, और वो वक्त भी था जब हम लोगों ने काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए और इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। इन 4 वर्षों में बहुत सारी हमारी उपलब्धियां रही हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे हैं। अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो आज समय के साथ साथ मेन स्ट्रीम फाउंडेशन, हमारी जो टीम है उसकी में अगर मैं कहूं थेरेपिस्ट की बात, तो तकरीबन हम 70 थेरेपिस्ट के साथ आज हम काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि पूरे बिहार एवं झारखंड में एक सबसे बड़ा नंबर होगा अगर किसी एक एकल संस्था की मैं बात करूं जहां पे कि इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं सर लोग जो हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं 90% लोग यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से जुड़े हुए हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के विशेषज्ञ हैं, स्पेशल एजुकेशन, ABA थेरेपी हम जिसे कहते हैं। ऑटिज़म एक विषय के रूप में अगर हम देखें तो प्रोबेबली आज इसका अवेयरनेस लेवल वो नहीं है जो एक जो ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस के ऊपर होता है। हमें घर में सब बच्चों को मालूम होता है, सारे माँ बाप को मालूम होता है कि बच्चे को टीका कब लगाना है, जन्म के समय, जन्म के 6 महीने बाद और हर अंतराल तक। लेकिन डेवलपमेंट और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि क्या हर एक माता पिता का वो एक अवेयरनेस लेवल है, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें कमी मौजूद होती है, लगती है। इस स्तर पे काम करने के बाद एक सामाजिक दायित्व भी हमारा बनता है, जिसे हम आने वाले वर्षों में काम करेंगे, और वो ये रहेगा कि ऑटिज़म जैसे सब्जेक्ट को घर घर तक पहुंचाना, बच्चों के ऊपर उसको जागरूक करना कि हम बच्चे को बहुत छोटे उम्र से लेकर के ही और एक प्रोग्रेसिव नज़र से देखें। रिहैब टच की भी अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2 साल पहले हमने रिहैब टच का शुरुआत किया था, और फिजियोथेरेपी जैसे विषय को लेकर के मुझे लगता है कि इसे बहुत मैं हम्बलनेस के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार और झारखंड में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। तकरीबन 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट तो एक एरिया हुआ, लेकिन जिस तरीके से इस सारे सिस्टम को डेवलप किया गया है वो आज हमें लगता है कि एक काफ़ी उच्च स्तर का है। और जो बाहर से भी विशेषज्ञ हमारे पास आते हैं वो हमें बताते हैं कि ना सिर्फ बिहार एंड झारखंड में बल्कि बाहर की जगहों में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। पुनः अपनी बातों को मैं इस बात से लेकर के समापन की तरफ ले जाऊं कि हमारे डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार, को फाउंडर एंड डायरेक्टर मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, डॉक्टर हेमेंदु सिंह, अगेन को फाउंडर एंड डायरेक्टर मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच, और मैं अलॉन्ग विथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं सामने, डॉक्टर संतोष कुमार। मैं इन सब लोगों के तरफ से आप सबका एक बार दोबारा अभिनंदन करता हूं और थैंक्स देता हूं। आप लोग सब लोग यहाँ पे निकल करके आए हैं, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समापन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज हैव योर रिस्पेक्टेड सीट। अब हम आप सभी से मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एवं रिहैब टच की नींव रखे जाने से लेकर अब तक के जर्नी की छोटी सी कहानी साझा करेंगे।
हमारे संस्थान की स्थापना उन खास बच्चों के लिए की गई है जो ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी आदि जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से ग्रसित हैं। हमारे संस्थान में इन स्पेशल बच्चों के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपी और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जैसे विभिन्न डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिससे इन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक वैसे ही रिहैब टच की स्थापना सन 2022 में की गई थी। हमारा संस्थान 5000 स्क्वायर फीट भूभाग में फैला हुआ है जिसमें अलग अलग चिकित्सा विभाग स्थापित किए गए हैं, जिसमें OPD कक्ष, थेरेपी के लिए विशेष कक्ष, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित हमारा वयस्क विभाग, ऑडियोलॉजी एवं स्पीच विभाग जहां हम बोलने और सुनने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। थैंक यू। आइए अब देखिए इसकी छोटी सी झलक। कर दी। साउंड नहीं आ रहा सर। फाइव को स्टॉप कीजिए, इसको स्टॉप कीजिए, बस कीजिए, यही बस ठीक है। इसको बंद कीजिए। ये कहाँ से चल मैम, ये तो बट ये वो फाइल नहीं खुली हुई है, छोड़ दीजिए। यही है मैम, मैंने यही दिया आपको, इसका ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है? वही तो हम भी कर रहे हैं इसको। और कीजिए सर, माइक दीजिए, बैठिए, सब लोग बैठिए। हेलो। कभी टेक्नोलॉजी हमारे साथ मजाक करती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारे जितने भी यहाँ पे गणमान्य गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनको बिना ऑडियो के ही बस इसके थ्रू ले जाना चाहूँगा। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जहाँ विभिन्न टूल्स के साथ हम बच्चों का इलाज करते हैं, और इसे स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे हम कहते हैं कि नवीनतम तकनीक के ऊपर आधारित करके हमने बनाया हुआ है। तकरीबन 1000 डेज से ऊपर का हमारा ऑपरेशंस तो हो ही चुका है। 4000 बच्चों से ज़्यादा हमने अपने यहाँ बच्चों को रजिस्टर करके और उनका थेरेपी हमने किया है। ये टूल्स और इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ये किसी भी देश के किसी भी एक स्तरीय संस्थान में अगर हम देखें तो उनसे कंपेरेबल है। ये स्पीच डिपार्टमेंट हमारा हुआ, जहाँ बच्चों को 1-to-1 थेरेपी, हर एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट होते हैं जो 1-to-1 थेरेपी दे करके, ये हर एक डिपार्टमेंट की हमारी खासियत है। फिर हम बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं, जहाँ बच्चों को 1-to-1 ABCD 1 2 3 4 ये सिखा करके, और हमारा ध्येय रहता है कि वो मुख्य स्कूल को, मेन स्कूल को ज्वाइन कर लें। क्लिनिकल साइकोलॉजी की हमारी अलग से टीम है, जहाँ पे कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के तहत में अलग अलग जांच करके बच्चों का IQ लेवल, DQ लेवल टेस्ट करते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद ग्रुप थेरेपी, ABA बिहेवियर थेरेपी जो होती हैं, इनसे इंटीग्रेट करके उनको हम इस लेवल पे तैयार करते हैं कि जब वो मेन स्कूल में जाएँ तो वहाँ उनको शिक्षा लेने में दिक्कत नहीं हो। ईस्टर्न इंडिया में ये हम बहुत हम्बलनेस के साथ कहना चाहेंगे कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर में से हैं। और ये 4 मुख्य डिपार्टमेंट हैं जो आप देख रहे हैं, स्पीच, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड साइकोलॉजी। अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करेंगे तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हमारे यहाँ हम लोग देते हैं, और एक अम्ब्रेला के तहत इतनी सारी सर्विसेज शायद कोई और संस्थान नहीं दे रही है।
हमारे यहाँ बेस्ट क्लिनिकल टीम भी है, डॉक्टर अजय कुमार, जैसा मैंने पहले बताया, डॉक्टर संतोष कुमार, हिमेंदु सिंह, डॉक्टर हिमेंदु सिंह, और एक मैनेजमेंट टीम के तहत बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच से इस पूरी संस्था को चलाया जाता है। हम लोग बिल्कुल रेगुलर स्तर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट करते हैं, और ये कुछ नामी संस्थाएं हैं जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर है, चेतना फाउंडेशन है, इन सब के साथ हमारा जुड़ाव है। अभी पिछले वर्ष हमने ये AB एकेडमी स्थापित किया था, और ये हमारी रिहैब टच संस्था है। रिहैब टच में जैसा मैंने बताया फिजियोथेरेपी का काम होता है। तो ये एक शॉर्ट सिनॉप्सिस के तौर पे हम आपके सामने पेश किए कि हमारी जो संस्था है उसमें किन लोगों पे काम होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर संतोष कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मेन स्ट्रीम फाउंडेशन, कि वे मंच पर पधार कर ऑटिज्म फिजियोथेरेपी के ऊपर प्रकाश डालें। प्लीज़ गिव हिम अ वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग। कोई सो तो नहीं रहे सुबह सुबह? अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल माई टीम मेंबर्स, चीफ गेस्ट डॉक्टर अजय सर, डॉक्टर हिमेंदु एंड सरदा सर एंड जसवाल सर, आप सबको वेलकम आज की सुबह में। और मैं मेन स्ट्रीम एंड रिहैब टच की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सबके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स होप कि मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ किधर हम फोकस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। व्हाट इज आवर मिशन? हमारा मिशन क्या है? मेन स्ट्रीम फाउंडेशन, मेन स्ट्रीम स्कूल फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर फाउंडेशन, ये हमारा कंप्लीट नेम है। बट हमारा मिशन क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या चाहते हैं? टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इन बिहार। ये सबसे बड़ा मोटो है जिसको लेकर हम सब एक साथ आए हैं और एक जगह पे आए हैं और इस पे फोकस कर रहे हैं। ऑटिज्म के फीचर्स मोटा मोटा आप सबको पता है कि सबसे मेजर जो हमें दिखता है, जो कंप्लेन लेके पेरेंट आते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये सबसे कॉमन कंप्लेन लेके अजय सर के पास या बाकी किसी के पास जहाँ भी जाते हैं वो यही कंप्लेन लेके जाते हैं, पीडियाट्रिशियंस के पास भी, कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है। तो नो स्पीच और पुअर स्पीच, कुछ वर्ड बोल रहा है, टेम्पलेट में आप हेलो बोल रहे हैं, हाई बोल रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड फीचर दिखता है मेजरली, वो दिखता है सोशलाइजेशंस में, सोशलाइज नहीं करते हैं, 10 लोगों के बीच में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, वो बार बार चाहेंगे कि आप दरवाजा खुल जाएगा, वो उठ के जाके दरवाजा बंद करके आएंगे। हम लोग कई सारे बच्चे देखे हैं, सब लेवल पे आ चुके हैं, स्कूल में क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लास चल रही है, उठ के अटेंडिंग जाएंगे और दीवार में टच करके आ जाएंगे। जैसे पैटर्न, रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स होते हैं उनके लाइफ में, वो भी उनको बहुत रोक के रखती है। उसके बाद जो मेजरली एक लोग आके कंप्लेन करते हैं, आई कॉन्टैक्ट, वो देखते नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड डिफिकल्टीज इन लर्निंग न्यू थिंग्स, जो मोटा मोटा दिखने आता है। और हम साथ में ऑटिज्म एंड अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के जो बच्चे होते हैं, उसको भी हम इसमें कैटर करते हैं और ऑटिज्म में वो फीचर्स दिखते हैं। सबसे अलार्मिंग अगर आप देखो तो परसेंटेज, ये लिटरली बहुत अलार्मिंग है। ये हमारा इंडिया की स्टडी है एंड 2 to 9 ईयर्स की एज में 1 to 1.5% पॉपुलेशन। मैं समटाइम्स बोलता हूं कि मतलब प्रेगनेंसी में अगर लोगों को समझ आए तो डर लगेगा कि बच्चे का क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10% ओवर द एज है स्कूल गोइंग। अब अगर आप बिहार में देखने जाते हो तो दैट कम्स अराउंड 13 lakhs। क्या हम या बिहार में या इंडिया में अभी तक इतनी फैसिलिटी डेवलप्ड हुई जो इतने बड़े पॉपुलेशन को कैटर कर पाए? नहीं। हमारी भी अपनी जो लिमिटेशंस हैं, हमने डे बाय डे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बट फिर भी एंड ऑफ द डे आज के डेट में हम 200 बच्चों को कैटर कर पा रहे हैं। अगर आप पटना के पॉपुलेशन पे जाएंगे और उसका 1% भी अगर आप देखते हैं, 1.5 मैं छोड़ देता हूँ, 1% भी अगर आप देखते हैं तो क्या सर्विसेज मिल सकती है, क्या इतनी अवेयरनेस है। बट केसेस दिन बाई, अभी जो डेटा, ये डेटा भी 2022 का है,
इट्स 2024, अभी भी 2 साल हो गया। अब 2 साल में डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड जो स्थिति आज से कोविड के पहले वेस्टर्न कंट्रीज की थी, आफ्टर कोविड हमारा सेम सिचुएशन आ गया इंडिया में। अब हमारे यहाँ भी वही लाइफ आ रही। मैं कल अजय सर का ही एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। सर बता रहे थे कि जो हम प्रिजर्वेटिव्स या पैक्ड फूड खाते हैं 5 ईयर्स पहले, सर ने 5 साल पहले एक वीडियो था सर का कोई इंटरव्यू, मैं कल रात में बैठ के देख रहा था, मैं खुद वीडियो ढूंढ रहा था, तो उसमें दिखा कि सर कह रहे हैं, उस वक्त कह रहे हैं कि हम जो प्रिजर्वेटिव्स वाले या पैक्ड फूड्स खा रहे हैं, आज सब लोग कह रहे हैं उस बारे में कि वो मेजर कारण है। अभी रिसेंटली एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, उसमें है कि अभी जो लोग अपने इनकम का खर्च करते हैं वो 10% इनकम का पैक्ड फूड पे खर्च करते हैं, 4% एक्चुअल मील पे खर्च करते हैं, दाल रोटी चावल पे। तो हम सब उधर की तरफ जा रहे हैं, रेडी टू ईट फूड, कि भैया फ़ोन कर लिया, ऑर्डर कर लिए, खरीद लिए, रख लिए, कबर्ड में निकाल के फ्रिज से खा लिए, और उसका इम्पैक्ट हम सबके लाइफ पे बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर भी उस दिन बात कर रहे थे कि, और बाकी भी हम लोग बात करते हैं कि जो रिसर्चेज है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों हो रहा है, बट एक वर्ड हर कोई कह रहे हैं, दिस इज द लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, रहन सहन, इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत इम्पैक्ट है हम सब पे। ये ग्रोथ पैटर्न है, अगर आप देखोगे 1 to, मैं अपना ही खुद जब पीजी कर रहा था तब ये नंबर थी बेसिकली, और आज जब पीएचडी कंप्लीट किया हूं तो 1 in 35 पे आगे खड़ा हो गया है, 35, 36, और ये भी डेटा 2020 की है। परसेंटेज देखो आप, किसी चीज का इतने अलार्मिंग वे से परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, अगर आप कहीं सुने होंगे या देखे होंगे, 417% सिंस 2000 से 2024 के बीच में। वाई वी हैव स्टार्टेड, हम क्यों स्टार्ट किए? अभी सर्वदा सर ने बोला, इससे पहले भी वीडियो चली थी, नई उम्मीद की बात हुई थी, बट जितना मैं फील कर सका हूं, जो मुझे समझ में आ रही है कि सबसे पहला इसका 2 पार्ट है स्टोरी, हम क्यों स्टार्ट किए, वाई वी हैव बिगन दिस। इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट है डे टू डे पेन एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। अब ये किसको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था? अजय सर को, क्योंकि उनकी ओपीडी में जो पेशेंट आ रहे थे उनको मेडिसिन तो लिख रहे हैं, सजेशंस तो दे रहे हैं, बट जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, जो डे टू डे इंटरमेंट, जो उसका इम्पैक्ट है, उसका 80% इम्पैक्ट, मान लीजिए 20% मेडिसिन से इम्पैक्ट हो रही है, 80% थेरेपी से इम्पैक्ट होना है, वो सर्विसेज पटना में नहीं था, बिहार में नहीं था। सर ने तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, बट वो कहीं कहीं जहाँ जो भी सर्विसेज छोटे मोटे टूटे फूटे जो भी थे वहाँ सर्विसेज ले रहे थे, बट जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, पेरेंट वापस आते थे दोबारा रिव्यू के लिए 1 महीने 2 महीने पे, वो फिर से वही कहानी सुनाते थे कि सर ठीक नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो वो हेल्पलेसनेस दिख रही थी। फिर यहाँ के बाद उन्होंने अप्रोच किया हिमेंदु सर को टू रीच आउट कि भैया हम कुछ करते हैं, और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था हमारा नई उम्मीद के नाम से। नई उम्मीद में उस समय जितना मुझे ध्यान है, जब मैं मिलने आया था 2020 में, उस वक्त हम लोग शायद 30 से 37 बच्चे ऑटिज्म के थे जिस पे काम हो रहा था, बट वो एक तरीके से जितना पॉसिबल वे हो रहा था उस पर काम हो रहा था। फिर क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कि द बेस्ट क्वालिटी हम कैसे प्रोवाइड करें, स्टिल हम स्ट्रगल कर रहे थे, जो रिजल्ट हमें चाहिए था। लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी स्ट्रगल है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पुअर और नो फैसिलिटीज, दे स्ट्रगल टू गेट दिस सर्विसेज आउटसाइड बिहार। अब हम लोग, मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली में अगर आप देखोगे हर सेंटर पे आपको 5 से 10 पेरेंट बिहार से दिख जाएंगे, और वो ट्रीटमेंट पे जितना नहीं खर्च करते हैं उससे ज़्यादा वो रहने पे खर्च करते हैं। एक रूम का, फ्लैट का भाड़ा, और उसका सबसे बड़ा पेन अगर आप देखोगे, सोशली एक्सक्लूडेड एंड फाइनेंशियली ड्रेन्ड आउट। पहला, अब वो जब माँ बाप दोनों जाके बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं, तो पैसा खर्चा कर रहे हैं, इनकम तो वहाँ कर नहीं रहे, नौकरी तो वहाँ है नहीं, नौकरी तो यहाँ है, तो वो खर्चा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशली एक्सक्लूडेड हो रहे हैं, ना अपने भाई के शादी में आ रहे हैं, ना बहन के शादी में आ रहे हैं, ना एंगेजमेंट में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली परिवार में हम लोग यहाँ क्या ट्रेंड है कि 2 बार आपको निमंत्रण दिया, आप नहीं आए तो आपको दोबारा से निमंत्रण देना बंद कर देगा, आपका लिस्ट में से नाम कट जाएगा कि ये आते ही नहीं शादी ब्याह में। तो सोशली भी एक्सक्लूड हो रहे हैं और फाइनेंशियली ड्रेन हो रहे हैं। तो अगर हम ये फैसिलिटी, तो ये दोनों के साथ हम 2 लोग और जुड़ गए, सर्वदा सर और मैं, तो 4 लोग मिलकर इस फैसिलिटी को हमने टारगेट किया था कि वी हैव टू पुल इट आउट टू पटना इटसेल्फ, बिहार में या पटना में हम इसको सर्विसेज दें। और हमारा डे फर्स्ट से मोटो है कि नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमें मीट करना है, इंडिया को मीट नहीं करना है। हमारा इंडिया में अदर स्टेट से हम कंपीट नहीं कर रहे हैं। सर्वदा सर ने बहुत हम्बली बोला कि हम ईस्टर्न इंडिया या बिहार एंड झारखंड, मैं तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूं, ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स देखता हूं, किसी एक सेंटर में मैं नहीं कह सकता हूं कि इंडिया में भी कहीं किसी एक सेंटर में इतने सर्विसेज और इतनी बड़ी मैन पावर है। देयर इज नो टीम इन इंडिया इटसेल्फ।
और इतना ही सिस्टमेटिक वे से काम करना, इतने स्ट्रक्चर्ड वे से काम करना पूरे इंडिया में। मैं कोई मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां मैं विजिट नहीं किया हूं और जहां मैंने सेंटर 100+ सेंटर्स एक टाइम में मॉनिटर करता था, तो मुझे मालूम है। लेकिन किसी एक सेंटर पे जो हाईएस्ट नंबर हमने देखे हैं 60-70, आई हैव नेवर सीन 100+ नंबर्स, और हम आज के डेट में 180+ नंबर को डील कर रहे हैं इन अ डे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और विदाउट एनी हर्डल। सबसे बड़ी बात है, मैं इस सिस्टम एंड प्रोसेस को, मतलब इसके लिए सरदा सर को मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये सिस्टम एंड प्रोसेस में हम लोगों को सपोर्ट किया। हमेशा जब हम क्लिनिकल टीम बनते हैं ना, तो हम मैनेजमेंट को मिस कर जाते हैं, बट बिना मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस का वो स्मूथ चलेगा ही नहीं। तो हम लोग अपने एक्सपर्टाइज, मैं अजय सर, हिमेंदु सर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज लगाते हैं, बट उसको स्मूथ चलना कैसे है, इसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। और तभी हम इतने बड़े ग्रुप को कैटर कर पा रहे हैं विदाउट एनी हर्डल। वो पेरेंट आते हैं, खुशी से सेशन लेते हैं और जाते हैं, सब एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम के तहत होता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम सब की है। तभी हम आज चौथे साल पे, मुझे याद है हमने जब स्टार्ट किया था हम 15 लोग थे, शायद 12 से 13 लोग थे। इंटरव्यू हमने लिया था, अब किसी को चंदन को याद होगा, मैम को याद होगा, उस समय हम फ्लोरिंग करा रहे थे वहाँ पे। हमने भाड़े के कुर्सी टेबल मंगा के हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था कैंडिडेट्स के लिए, और आज हम इस हॉल में बैठकर अपना 4th एनुअल डे मना रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्राउड की बात है, और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। और हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमारे साथ जो हम बच्चों को डील करते हैं, जितना मैक्सिमम, क्योंकि आपको नंबर दिखाया मैंने बिहार में क्या हालत है, 13 लाख बच्चे को प्रॉब्लम है। हमने मैक्सिमम जितने बच्चे को हम अपने तरफ से सर्विसेज दे सकते हैं हर हाल में देंगे, और एक टच के साथ देंगे, इंपैथी के साथ देंगे। मैं कह रहा हूं ग्लोबल, आप लोगों को लग रहा होगा, बट मेरा अपना रीजन है, क्योंकि मैंने इंडिया के बाहर भी देखा हुआ है। मतलब मेरे आधे से ज़्यादा क्लासमेट तो इंडिया से बाहर हैं, वो पटना के ही है बट बाहर है, इंडिया से बाहर हैं। उनकी भी हालत देखने जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो भी इतना बड़ा बल्क में कहीं केसेस। जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी में जब उनको बताया कि हमारा इतने का डेटा है, उन्होंने पलट के नहीं देखा कि मेरे डेटा का क्या मतलब डेटा सही है गलत है। उन्होंने बोला इसके पास 5000 बच्चों का डेटा है, ये क्या गलत और क्या सही बोला। मुझे तो सिर्फ 180 बच्चे का डेटा डालना था। जब पीएचडी में लोग डेटा डालते हैं तो लोग क्रॉस चेक करते हैं कि बच्चे का आधार कार्ड बताओ, बच्चे का डिटेल बताओ, बच्चे का नाम बताओ, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। जब मैंने फर्स्ट टाइम में अपने गाइड को दिखाया था, अगले दिन से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बोला 160 क्या, इसके पास तो 5000 बच्चे के डेटा है, तो हम इससे क्या पूछने जाएं। ये जो भी डेटा लाएगा, इसका डेटा बहुत है इसके पास, और जो भी इसकी स्टडी होगी बहुत पुख्ता सा स्टडी होगा। तो इसलिए इंफ्रा को लेकर कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में भी नहीं है, और जिसको भी आप दिखाएंगे, मेरे फ्रेंड इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी आए थे, उन्होंने भी देखा है, किसी का कोई कंसर्न नहीं है उस पर कि इंफ्रा हमारा काम है। टीम, किसी एक अम्ब्रेला के नीचे सारे प्रोफेशनल्स नहीं हैं। मैं अच्छी से अच्छी टीम की बात करता हूँ, जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो थेरेपिस्ट की टीम नहीं है, जहाँ थेरेपी की टीम है वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, एबीए थेरेपिस्ट, सब कुछ है, जितना यहाँ तक कि डाइटिशियन भी है हमारी टीम में। इक्विपमेंट, टूल्स, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट जो हमारा रेगुलर मोटो है, उसको और आगे हम बढ़ाते जाएंगे। सिस्टम एंड प्रोसेस जो स्मूथ है, तभी हम आज की डेट में 150-200 बच्चों को हैंडल कर पा रहे हैं। उसके बाद सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एबीए थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द स्कूल रेडीनेस। अल्टीमेटली उन बच्चों को स्कूल में इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अब तक हमारा असेसमेंट जो हम बच्चों को कर चुके हैं, असेसमेंट आप 4500+ बच्चे हमारे पास हैं। इतने बच्चे को हम देख चुके हैं, मेरे हिसाब से लाइफ टाइम में किसी ने इतने बच्चे नहीं देखे होंगे ऑटिज्म के, जितना हम लोगों ने अपने 4 साल में देख लिए इतने दिनों में। तो ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। एडमिशंस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास बच्चों का हमने एडमिशन किया, और सेशंस 4 लाख+। ये नंबर सिर्फ बोलने में लग रहा है 4 लाख। 4 लाख यही नहीं होता है, आदमी के पास दिन के 60 सेशन नहीं होते हैं, और हम दिन के 300 सेशन करते हैं एक दिन में। तो ये बहुत बड़ी बात है, और राउंड ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम। ये सारी टीम को क्रेडिट जाता है जो इतने बड़े सिस्टम को इतने स्मूथली चलाते हैं। हमने तो सिस्टम डेवलप किया, उसको मॉनिटर करते हैं। हमारा आगे का मोटो क्या है? मोटो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अभी भी पेरेंट आते हैं, पार्क में बच्चा ले जाते हैं, कोई दूसरा देख के बोलता है ये पागल बच्चा है, वो बहुत डिसहार्टेंड होते हैं और आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस को और बढ़ाने में मदद करेंगे हम सब मिलके। पेरेंटल ट्रेनिंग, पेरेंट को एम्पावर करना है, क्योंकि बच्चा हमारे पास 1.5 घंटा 2 घंटा होता है, तो अल्टीमेटली पेरेंट को एम्पावर करना है कि जो मैक्सिमम टाइम वो हैंडल कर सकें। टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट पेरेंट करा देते हैं, उनको लगता है सीधा स्कूल में एडमिशन करा देंगे मेरा बच्चा सीख जाएगा, उनको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। तो पेरेंटल टीचर ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है कि वो स्कूल में कैसे हैंडल करें, कैसे डील करेंगे।
ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स, जो विलेज में, आप विलेज में बच्चा है उसको कौन डायग्नोज करेगा, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो वो लोग काम करते हैं, उनको भी कहीं न कहीं ट्रेन करनी पड़ेगी, जिससे उनको पता चल पाए, क्योंकि इतने प्रोफेशनल्स नहीं है, रिया प्रोफेशनल्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं है जो हर जगह अवेलेबल होंगे। रीचिंग टू द अनरीच्ड, रीचिंग टू द अनरीच्ड हमारा प्राइम मोटो है नाउ, कि अब हम रीचिंग टू द अनरीच्ड, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए उन तक पहुँचा। अभी तो हम सिर्फ पटना बैठे हुए हैं, ऐसे कितने पार्ट बिहार के बचे हुए हैं जहाँ सर्विसेज है बट क्वालिटी नहीं है, लेवल नहीं है। Who can't come and get the services, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास आके सर्विसेज नहीं ले सकते, या कुछ ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ को हम लोग इंटरनली सपोर्ट करते हैं। अभी मैं कहूँ तो 10% ऑफ पॉपुलेशन हमारे सिस्टम में ऐसा है जिसको हम मैनेजमेंट की तरफ से अपने क्लोज लिंक, अपने क्लोज सर्कल से सपोर्ट करते हैं और उनको हम सर्विसेज देते हैं। वो अफोर्ड नहीं करते, बट वो नंबर और बड़ा होना चाहिए। हमारे दरवाजे पर अगर कोई आता है तो हम हर हाल में उसको सर्विसेज दे पाएँ, ठीक है। अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन, ये हमारा आने वाले टाइम का 2 गुरु मंत्र है, एक रीचिंग टू द अनरीच्ड और अर्ली स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन। दूसरा हमारा यूनिट साथ साथ में रिहैब टच है, जिसके सर्विसेज एडल्ट फिजियोथेरेपी में ये सारे सर्विसेज हम वहां पे करते हैं। चाइल्ड फिजियोथेरेपी में जो सेरेब्रल पल्सी, फेशियल पल्सी, अर्ब पल्सी, इन सब के बच्चे आते हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फुट ड्रॉप, इन सब के बच्चे आते हैं, जिसपे हम वहाँ काम करते हैं। ऑडियोलॉजी भी एक स्पेसिफिक यूनिट है हमारा वहाँ पे, जहाँ पे हम मेजरली हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग एड, स्पीच, स्टैमरिंग का, कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे, एडल्ट कोई भी आते हैं, वी प्रोवाइड सर्विसेज। डिस्फेजिया आज के डेट में बहुत कॉमन है, क्योंकि जब भी कोई भी आईसीयू में एडमिट होता है तो क्या नहीं किसी तो डिस्फेजिया या कुछ होता है नहीं सर। ट्रैक्योस्टोमी जब करते हैं तो ट्रैक्योस्टोमी के बाद वापस से स्पीच या स्वेलो लाने में एक अपने आप में एक टसल होता है, तो उसके लिए डिस्फेजिया मैनेजमेंट एक बहुत ग्रूमिंग पार्ट है। आप मैक्स दिल्ली देखिए जाइए, बीएलके देखने जाइए, ये सब जगह पे अलग से डिस्फेजिया थेरेपिस्ट होते हैं, दैट वी आर प्रोवाइडिंग एट रिहैब टच। हम डिस्फेजिया पे बहुत काम करते हैं, अदिति मैम को बहुत एक्सपर्टाइज है उस साइड में और वो बहुत काम करते हैं। और ये आज के डेट में जब भी पेशेंट कोई आईसीयू में एडमिट होता है, सीधा सबसे पहले ट्रैक्योस्टोमी कर देते हैं, उसके बाद वापस से जब स्वेलो करने की दिक्कत आती है, बोलने की आती है, तो उसमें काम करना पड़ता है। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज विजिट एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे हम वीडियोज़, अवेयरनेस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, या जो भी हम इवेंट्स करते हैं उसको अपडेट करते रहते हैं। और आज का हैशटैग हमने टीम के लिए बनाया है, मेनस्ट्रीम फाउंडेशन पटना 4th एनुअल मीट, जो हम फॉलो करेंगे और इस हैशटैग के साथ ही हम सारा पोस्ट डालेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir, for this informative presentation. Let's have a big round of applause for Santosh, sir. अब वक्त हो चला है जब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सत्यजीत सिंह, रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पटना, बिहार। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। कृपया वे मंच पर पधार कर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये मेन स्ट्रीम रिहैब टच के ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया आप ऑल यंग रिहैब एक्सपर्ट्स के बीच में आने का। हम सर्जन हैं और सर्जरी करते हैं। हम जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसका निदान करते हैं, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने में रिहैब का बहुत बड़ा रोल है। ये एस्पेक्ट हमारे समाज में, हमारे इवन प्रोफेशन में बहुत अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण रिज़ल्ट जो बैक टू नॉर्मल होना चाहिए वो कमी रह जाती है। ये बहुत ही हाईली एक्सपर्टाइज है और आप सभी ट्रेंड हैं। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, मैं स्पाइनल सेंटर स्टैनमोर है साउथ लंदन में, उसमें हम जाते थे। जो स्पाइनल इंजरी के केसेस थे, स्पाइन का ट्यूमर का सर्जरी हुआ, तो उनका जो
पैराप्लीजिया हो या साथ में सैक्रल नर्व सर्कल रूट का जो इंजरी होता है, जिसमें बावल प्रॉब्लम हो गया, यूरिनरी प्रॉब्लम हो गया, उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यंग पेशेंट्स हैं, तो सर्जरी तो हो गया लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जितने ट्रॉमा होते हैं ज़्यादातर एक्टिव यंग लोगों का होता है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग। और मैं कहूँगा कि जो रिहैबिलिटेशन है इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल वर्क। You need to treat first thing the trauma, mental trauma, जो उसके ऊपर एक उदासी जो आ जाता है उसको रिहैब करना, उसे एक होप देना, उसको इनकरेज करना, एंड इफ ही सीज द फ्यूचर हेड आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ इंजरी, उसका पर्सनालिटी चेंज कर जाता है। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है रिहैब थेरेपिस्ट का, रिहैब सेंटर का। उसके बाद जो यूरिनरी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सा डिवाइसेस निकले हैं, बहुत सा तरीका है जिससे उसे नॉर्मल वे में ज़िंदगी जी सके, जिससे उसका यूरिन लीक नहीं करे, उसका स्मेल हमेशा आते रहे, तो वो सोशली इनहिबिटेड हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज कर जाती है। वहाँ पे यूरोलॉजिस्ट का काम है। जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें कंजुगल लाइफ ख़त्म हो जाता है, उसका डिप्रेशन है, उसके भी डिवाइस हैं, उसका भी बहुत सा नया तरीका निकला हुआ है जो बैक टू नॉर्मल कर सकता है, नियर नॉर्मल हो सकता है, इंक्लूडिंग जो इजैकुलेशन के बाद में जो स्पर्म निकलता है वो निकलता है पैरालाइज पेशेंट्स में, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। उसका भी डिवाइस है कि उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और स्क्रोटम के एक एरिया में एक चैम्बर बनाते हैं, उससे सिरिंज से निकाल के और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, और उस कपुल का लाइफ, उसका फैमिली आता है। यू कैन इमेजिन व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग टू द लाइफ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द importance of rehabilitations, and I congratulate you. And I wasn't aware even that you have got such a nice, such a wonderful, such a world-class center, and it is a boon to the society पटना के और बिहार के, और ऐसे और सेंटर होना चाहिए। इसे आप लोग प्रोत्साहित करें, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। हमारा बड़ा लड़का वो दिल्ली से ग्रेजुएट किया था, हालांकि 11 साल की उम्र में इंग्लैंड से आया था, यहाँ डॉन वास्को से पढ़ा, फिर दिल्ली DPS में पढ़ा, फिर यहाँ गुरु तेग बहादुर से करके। ही इज़ ए स्पाइनल सर्जन, ही वेंट इन ऑर्थोपेडिक। वो शुरू से बहुत स्पोर्ट्स लविंग था एंड वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो ऑर्थोपेडिक से उसका लगाव था। बाद में जब हम हॉस्पिटल को बढ़ाते गए हैं तो हम सोचे और वो सोचा, और शुरू से जब हम 96 में आए थे उस समय से हमारा यही था कि बिहार में क्या नहीं है वो हम लाएं। तो उस तरह से लिथोट्रिप्सी लाए, लेज़र लाए, जो भी नया चीज़ है। अभी हम लोग सर्जिकल रोबोट्स, पहला सर्जिकल रोबोट्स लगाने जा रहे हैं इस महीने के अंत में। लीवर ट्रांसप्लांट का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग सोचे कि बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में अच्छा स्पाइनल सेंटर नहीं है। एंड अगेन व्हेन आई कम टू ए स्पाइनल सेंटर, इट्स नॉट कि जस्ट स्पाइन को ऑपरेशन कर दिए, प्रोस्थेसिस लगा दिए, स्पाइन स्टेबलाइज कर दिए। व्हाट डू यू डूइंग इज़ द रियल मीनिंग ऑफ स्पाइनल सेंटर। तो हम एम्स के आगे नवतपुर के बीच में हमने करीब 22-23 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया है। हमारा प्लान है कि वहाँ पर हम एक अच्छा और हॉस्पिटल बनाएं, गांधी में, यहाँ पाटलिपुत्रा में है, उसके अलावे उसमें वेरी डिजायर कि वर्ल्ड क्लास का जो हमें स्टैनमोर में देखे हैं उस तरह का स्पाइनल सेंटर रिहैब हो, उसमें आप लोगों से मदद लेंगे और बिहार के लोगों को और मदद हो, और हमारे इतने यंग फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स हैं, उसको बिहार के लोगों को फ़ायदा मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा, मैं डॉक्टर अजय से आपसे हम ले लेंगे एड्रेस,
आई विल विजिट, बिकॉज हम जानते हैं हमारे एक मित्र की फैमिली है, उसके बच्चे को ऑटिज्म है, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं इसके लिए कि उनकी अच्छा थेरेपी हो, पटना में कैसे होगा क्या होगा, तो हम जानते हैं तो उन लोगों को रेफ़र करते हैं। और हम तो अपने सोशल मीडिया में डालेंगे कि आपका एक इतना अच्छा सेंटर है, आप इसको और लोगों के बीच में जनाएं, मीडिया के थ्रू जनाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ग्रेट सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 4th एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी में और डेवलप्ड हो, सालों और डेवलप करे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके द्वारा कहे गए शब्द अत्यंत प्रेरणादायी हैं। पुनः आपका 2 मिनट और लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अजय सर, चीफ मेंटर, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मेन स्ट्रीम फाउंडेशन एंड रिहैब टच। कृपया स्टेज पर आएं और हमारे विशिष्ट अतिथि को शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। तत्पश्चात भेंट स्वरूप मोमेंटो प्रदान करें। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। आप सभी से अब मैं निवेदन करूंगी कि अपना रिस्पेक्टेड सीट ग्रहण करें। बच्चे मन के सच्चे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे स्पेशल चिल्ड्रन अपनी प्रतिभाओं से अवगत कराने के लिए आज हमारे बीच प्रस्तुत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं वीर और यश का मेन स्ट्रीम फाउंडेशन से। ये आप सबके बीच एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा है। तुमसे दिल जो लगाया तो जहाँ मैंने पाया, कभी सोचा न था लो तुमको किसाया। ये खुदा अपने मुझे समा मुझे गाया, मैं
बोल लगा सारी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा तरता ये तरफ तेरे इंतजार बस ये तेरे मेरे रुक आए जो झोंका का आज भी सुलफराता गाना तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता गाना बालों में तेरे आज भी फूल कोई सस्ता होगा ना ठंडी हवाएं रातों में तुझको ठकिया देती होगी ना चाँद की तमक ख्वाबों में तुझको लेके तू जाती होगी ना सोच के गिरे सुबह को मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना
कि तुमको महसूस करती होगी ना, जो कहवा को आज भी सिर्फ रहता होगा ना। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते केन्द्रयुगं स्मरामि शुभमङ्गल काश पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनती होगी ना, उलटी पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना। हंसते हंसते आँखें तुम्हारी हर बार आती होगी। मुझको थका था धूप में जिससे वो अंचल पीटों कोटी होगी। मेरा तराना याद लाती होगी ना, एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी, याद तो आती होगी ना, याद तो आती होगी ना। क्या तुम मेरे इन सब सवालों का कुछ तो जवाब दोगी ना। very good, यश, very good. और कोई फरियाद सुना? मेरी दुनिया में आके मत जा कहीं मत जा, मेरी दुनिया में आके मत जा मेरी दुनिया में आके मत जा दुनिया में आके मत जा कहीं मत जा।
क्या मैंने पा लिया है, क्या मैंने खो दिया है, शायद सोच कर दिया है। तो था मेरा अपना किस्सा टूटा सपना जो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। लल्ला ये इश्क की राह है, मैं जिंदा चल रहा हूँ इस आग में, न जाने कब से न चल रहा हूँ। मैं तो तेरा दीवाना, तूने मुझको ना भेजाना दीवाना, ऐसा कच्चा खटनी तो इसमें फिर मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, कहीं मत जा। वेलकम। Give me a hug. Yes. Good job. Good job. वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे ही बुला लेना। ओके सर। अभी बोलिए ना उसके बीच कुछ है जैसे बात। इधर सेल्फी ले लो, सेल्फी ले लो। नहीं बिल्कुल नहीं, बार बार कॉल आ रहा है उसी के बीच में, तो बार बार उसको कट कर दो। हाँ हाँ वीर 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 कर रहा हूँ मैम, एक मिनट। गाना है और कुछ गाना है यश, और कुछ गाना है यश, वीर 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 कुछ गाना है, कुछ गाना है मेरे पास आओ, चलो। दुनिया में आके मत जा, मत जा, कभी मत जा। तेरी 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 मैं कहानी मुश्किल तो मैं ना हो पाए। तूने क्या किया हिलिया, तूने क्या किया इंदिरा, कितना तमन्ना मुझे प्यार, तमन्ना मुझे प्यार। वेरी गुड वीर, बहुत अच्छे वीर।
इस जोरदार परफॉर्मेंस के बाद मैं आरटी रिहैब टच से आमंत्रित करना चाहूंगी बच्चों को जो रैंप वॉक प्रस्तुत करेंगे। कृपया दो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे। हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुद के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बेहतरीन, थैंक यू सो मच टू ऑल द चिल्ड्रंस, देयर थेरेपिस्ट।
बच्चों के इन उम्दा परफॉर्मेंसेस के बाद आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उन सदस्यों के बारे में जिन्होंने हमारे संस्थान मेन स्ट्रीम फाउंडेशन स्कूल फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर एंड रिहैब टच फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में सबसे अधिक वक्त तक कार्य किया है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मेन स्ट्रीम से डॉक्टर पी.के. महांता सर, चंदन सर, रोहित सर, पूजा मैम स्पेशल एजुकेशन, रीना मैम और रिहैब टच से पल्लवी मैम को। और साथ ही मैं सादर आमंत्रित कहूँगी डॉक्टर अजय सर को कि प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ, और मुख्य अतिथि सर को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे कार्यरत कार्यकर्ताओं को लॉन्ग टाइम अचीवमेंट अवार्ड दें। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर पी.के. महांता सर को। सर आगे आएँ। पूजा मैम, रीना मैम, हेमवंती मैम, चंदन सर, रोहित सर, और पल्लवी मैम। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आग्रह करूंगी कि सब अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं स्टेज पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर ए.के. जायसवाल सर, जो कि बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ट्रेनिंग इंचार्ज हैं। मैं भी इसी कॉलेज से हूँ, फिर भी सर को एड्रेस नहीं कर पा रही हूँ सर, इस जस्ट घबरा रही हूँ और कुछ नहीं। प्लीज़ सर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर हेमेंदु सर को कि वो आएँ और सर को सम्मान करें। सर को बुके देते हुए उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां। अब मैं आग्रह करूंगी सर, प्लीज़ मोमेंटो देके सर को एक याद की तरह भेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूँगी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अजय सर पल्स, और उनको सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अजय कुमार सर। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सर बुके दे के विधिवत स्वागत करें।
शॉल देकर उन्हें सम्मानित करें। और मोमेंटो भेंट स्वरूप प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू। पुनः मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर सर्वदा शंकर लाल सर को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज गिव हिम अ वार्म वेलकम। So I am not a doctor. सबसे पहले तो विधिवत मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जितने भी हमारे माननीय गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया। और अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए मैं एक दो बातें रखना चाहूँगा। यहाँ पे इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, शायद 90% से ज़्यादा लोग थेरेपिस्ट हैं। और सर लोगों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा, जैसा भी सर ने एक्नॉलेज किया कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार अपने लिए एक ज़ोरदार ताली आप बजाएं, क्योंकि जिस स्तर का काम आप कर रहे हैं वो कोई आम स्तर नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ इस हॉल में अच्छी बातें कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब हम एक छोटे से बच्चे को कुछ बेहतर करते हैं तो बात उस सिर्फ बच्चे तक नहीं रह जाती है, हम उसके पूरे परिवार को कहीं ना कहीं एक मदद पहुंचा रहे हैं कि वो आगे बढ़ के एक अच्छा बेहतर जीवन जी सके। तो बात सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बात एक पूरे परिवार की है। साथ ही आए हुए अभय सर, डॉक्टर सत्यजीत सर, अजय सर, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा दूसरे भाग में जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, इनके कुछ और भी स्किल सेट्स हैं, और आज वार्षिकोत्सव के नाते हमारे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं जो सेकंड हाफ का हिस्सा होगा। तो ये एक लंबा कार्यक्रम चलेगा। हम सबसे निवेदन करेंगे कि जिनके पास जो भी समय अपना कीमती है वो यहाँ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। व्यस्तता के कारण अगर कहीं कोई जाना चाहे तो उनके लिए एक फॉर्मल तरीके से हमारा धन्यवाद है दोबारा यहाँ पे आने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स खत्म करता हूँ। धन्यवाद।